पास्टर जी, इन बहन का नाम प्रोमिला है, ये रावता मोड़ से अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे कि 25 साल से इनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और 1 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे इन बीमारियों से। इन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, जगह जगह घूमे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जैसे परमेश्वर के भवन में इन्होंने आना स्टार्ट किया, तीसरे हफ्ते में ही परमेश्वर ने इन बहन को इन बीमारियों से बिल्कुल आजाद कर दिया है, फ्री कर दिया है। हालेलुया! सभी जोर से तालियां बजाएंगे। मैं रोका मोड़ से मीना सबका आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं जब से 30-25 साल हो गए, मुझे शैतान ने इतनी झगड़ा, मुझे सोने का, बैठने का 25 साल से कोई देखो, सुनो, एक नहीं था। मेरी बहन, ध्यान से, इस बहन का नाम प्रमिला है और ये रावता मोड़ नजफगढ़ से, वहां से ये आई है और 25 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक इस बेटी पर होता था। यही बात है बहन? यही बात है। आगे और मुझे घंटा, आधा घंटा, रात कोई समय नहीं पकड़ता था। जब गंदी आत्मा मुझ पे अटैक करना शुरू कर देती, हर आध घंटे में, 1 घंटे में इसको अटैक होता ही रहता था। होता रहता था। दिन में भी, सब दिन भर, पूरी रात, दिन में भी और रात को भी। किससे अटैक होते थे? दुष्ट आत्मा से। कितने सालों से? 25 साल से। 25 साल से। आगे मेरी बहन, बहुत मैं भक्तों पे गई, भक्तों के पास गए, शाणों के पास गए, बहुत, कहीं मुझे आराम नहीं हुआ, कहीं पे भी आराम नहीं हुआ। बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। कितने पैसे? इतनी परेशान हो गई। कितने पैसे खर्च कर दिए आपने? कोई गिनती नहीं है, इतने पैसे खर्च कर दिए मेरे पति ने, बहुत ज्यादा। कहाँ कहाँ गए थे आप? मैं बठिंडा शहर गई और दिल्ली में ये सादरे गई और जहाँ पंजाब में, अमृतसर में और सरसेरानी वाली ढाई में, सब जगह दूर दूर घूमी मैं। सर, जहाँ पे जिसने बताया वहीं पे ये चले गए। वहीं जाने के लिए हम तैयार हो जाते थे। मतलब इस दुष्ट आत्मा से कभी भी मुझे छुटकारा मिले और शांति आए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कुछ भी फायदा नहीं हुआ और हजारों लाखों रुपये अपनी इस बीमारी पे लगाए। आगे मेरी बहन, और बड़े महीने में मैंने लड़की की शादी करी। उसके 15 दिन के लिए मैं तो इतनी परेशान और बिस्तर से नहीं उठ पाई। मैं, सभी मेरे परिवार वाले, बहन भाई वाले कहने लगे और मेरा पति भी मुझसे आज छुपा ली, मतलब ये नहीं बचेगी, अभी ये खत्म हो जाएगी। तो सब घबराने लग गए और मैं उनकी बातें सुन के और ज़्यादा घबरा गई। मतलब मुझे भी मेरे शरीर से पता लग गया था अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी और मैं खत्म हो जाऊंगी। कितनों को ये बात समझ में आई है? इसके घर वाले बोलने लगे, ये बहन भी सोचने लगे कि मैं बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और इस दुख में सबसे ज्यादा मम्मी और पापा का साथ होता है। मेरे मम्मी और पापा भी नहीं है। इस दुख में किसका साथ होता है ये बताते? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा का। पति मुझे लेकर जाना, वहीं भाग पड़ता था। और बच्चे, छोटी सी लड़की मेरी, वही रोटियां पकाती, आदि नहीं, उसको काम आधा था, आधा नहीं भी, जैसे भी भूखे प्यासे हम बैठे रहते थे। और मेरा पति बहुत ज्यादा सोचने लग गया था ये अब बचेगी नहीं। हमने उम्मीद चुका दी थी कि मैं अब नहीं बचूंगी। इसलिए जब से सब कुछ, पैसा गया, शरीर गया, सब कुछ लुट गया, फुट गया। इसलिए कोई उम्मीद नहीं रही बचने की। इस भवन के बारे में आपको किसने बताया? परमेश्वरी होम मिनिस्ट्री के बारे में। इसकी चाचा की लड़की थी, उसके घर वाला उसको छोड़ छोड़ के भाग जाता था। वो इस भवन में आई और क्या नाम था उस बहन का? उसका मूसी नाम था। अच्छा, वो इस भवन में आती थी? वो आती थी। उसने आपको बताया कि आप वहाँ पे जाओ रोहतक है? एक इसकी चाची ने बताया। क्या कहा? सविता ने कि तू ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, तू हमारे साथ चल प्रभु के भवन में, तू चंगी भली हो जाएगी, तेरी जो परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी।
तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी। अब मेरे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, तो अब मैं खत्म हो जाऊं। सुनो, पहले जब इसकी जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने बताया, क्या कहा, तू हमारे साथ कहाँ चल, प्रभु के भवन में। लेकिन उस टाइम पे वो उनकी बातों की ये बातें नहीं मानती थी, कोई विश्वास नहीं किया। जब यह लुटली पिटली जब कमजोर हो गई, बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, फिर आपने सोचा कि मैं क्यों ना उस भवन में जाऊं, इनकी बात मान लूं, शायद बच जाऊं। ये परमेश्वर के मैं अपनी जिंदगी अभी से मैं उसके नाम करती हूँ, चाहे बचाए चाहे ना बचाए, इस जिंदगी में भी तो मैं मरी रही हूँ। इसने सोचा जब मैंने इतने सारे काम करके देख लिए, तो क्यों ना मैं एक बार इनकी बातों पर विश्वास करके और मैं अपना जीवन क्यों ना मैं परमेश्वर को दे दूं। आप कब आए यहाँ, कब आए थे? ये चौथा हफ्ता है मेरा। ये इस बहन का चौथा हफ्ता है। कितनी बड़ी गवाही है। कौन सा हफ्ता है? चौथा हफ्ता। चौथा हफ्ता। आप बताओ चेक करके, अब आप कितने ठीक हो, कितना आपको आराम है? तीसरे हफ्ते से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आराम हूँ, सब परेशानियों से मैं आजाद हूँ। सारी परेशानियों से बिल्कुल आजाद है। ये कहती है कि दिन में भी अटैक होते थे दुष्ट आत्माओं को, रात को भी, लेकिन आज इसको चौथा हफ्ता है। और उसने कहा शुगर भी और बीपी भी बहुत ज्यादा होने लगा। बीपी भी थी, शुगर भी था। जब से मैंने डॉक्टर की दवाई भी बंद कर दी, लेने नहीं, दवाई खाती नहीं, डॉक्टर पे गई। आज तीसरा चौथा हफ्ता मैं चेक करवाने के लिए नहीं गई, जो मुझे शुगर कितना है कि नहीं थी। और 3 हफ्ते से बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल आराम है। सभी जोर से तालियां बजाएंगे यीशु मसीहा के नाम में। हालेलुया। और जब फायर प्लेयर होती थी उसकी उल्टियां करती थी, और ये बहुत लंबी जीभ काट के हाथ को ऐसे करती थी। इसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और यूट्यूब पे भी है। हालेलुया। सभी जोर से तालियां बजाएंगे कि परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया और वो आपको भी चंगा करेगा। धन्यवाद करती हूँ मैं सबको, सच्चे दिल से सच्चे मन से। मेरे पिता परमेश्वर, आप सबको छूना और सबको चंगा करना। आप क्या कहना चाहोगे? एक सेकेंड, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई बीमार लोग हैं किसी भी प्रकार के, उसने उन्होंने जकड़ रखा है, इस बीमारी से वो आजाद हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छे भले हो जाए। कैसे ठीक होंगे वो कैसे ठीक होंगे? जैसे म्यूजिक को बताया, इसकी बहन की, उसके चाचा की लड़की ने कि तू हमारे साथ चल। कहाँ चल? प्रभु के भवन में चल। कौन से भवन में? रोहतक। परमेश्वर यहोवा मनीष, देखो जब तक आप पूरा नहीं बताओगे एड्रेस से मुझे तो खुद काम चलेगा। अगर इसको उसकी जो बहन है नहीं बताते तो उसको पता चलता। और अब तो ये क्या करें, कोई उम्मीद ही नहीं थी बचने की, लेकिन आज ये आपके आगे हट्टी कट्टी खड़ी है। सभी जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए।